Well, hello there. 8chan एक ऐसी वेबसाइट जो कि 4chan की एक अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं हम, एंड इसके अंदर जितनी भी सारी चीजें मिलती है उसका डार्क वेब से बहुत ज्यादा रिलेशन है, जो कि एक सरफेस वेब के अंदर वेबसाइट है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे एंड एक क्विक एक्सप्लेनेशन दूंगा जिसके अंदर मैं 8chan को एक्सप्लेन करूंगा एंड इसका डार्क वेब से क्या रिलेशन है एंड क्या एक रेवोल्यूशन लाया है ये इंटरनेट के अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हुए। सो इन सब चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। मेरा चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, जिसके अंदर दिखाएगी कोई भी चीज किसी भी इलीगल प्रैक्टिस को प्रमोट नहीं करती। डार्क वेब एक बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है एंड हम इससे जितना दूर रहे वही हमारे लिए सही रहेगा। सो विद ऑल दैट बीइंग सेड, हम आज की वीडियो शुरू करते हैं जो कि है 8chan एंड द डार्क वेब। एट चैन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि 2013 में बना था, फ्रेडरिक ब्रेनन ने बनाया था एंड आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है। इवन 4chan और रेडिट को बीट करने वाला प्लेटफॉर्म था एक टाइम पे एंड इसके अंदर मतलब ऐसी ऐसी चीजें थी, व्हाइट सुप्रीमेसिज्म, न्यो-नाजिज्म एंड द ऑल्ट राइट, रेसिज्म, एंटीसेमिटिज्म, हेट क्राइम और जितनी भी ज्यादा शूटिंग वाली वीडियोस होती थी वो सब। इसके अंदर इलीगल पी होती थी बहुत सारी ऐसी, मतलब मैं बता भी नहीं सकता, बट ये एक तरह से बहुत ज्यादा फेमस हो गया था प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड है और बहुत दिमाग से पागल और पैदल से है। बट ये एक्चुअल में डिसेबल्ड लोगों ने ही एक्चुअल में प्रमोट करा था ये चीज। एंड ये जैसे 4chan था ना, 4chan को एक्चुअल में क्रिस्टोफर पूल ने बनाया था एंड वो थोड़ा सा एनिमे रिलेटेड होना था, बट उसके बाद उसमें रेसिज्म आ गया एंड ऑल दैट, तो फिर वो तो खतरनाक तरीके से ब्लो अप कर गया। बट 8chan आज तक एक्टिव है, करंट स्टेटस उसका एक्टिव है 2013 में अक्टूबर 22 पे, मतलब 11 साल हो गए इस चीज को, या ऑलमोस्ट 12 साल होने वाले तो इतने ज्यादा टाइम से चल रहा था ये 8chan का। बट इसका रिलेशन डार्क वेब से क्या है, तो इसके अंदर जितनी भी वीडियोस थी उसके अंदर बहुत सारी ऐसी इनअप्रोप्रिएट चीजें होती थी, इंक्लूडिंग गोर, और जितनी भी रेसिज्म और गलत चीजें होती है वो सारी प्रमोट होती थी। एंड आज के टाइम पे रिसेंटली ये बहुत ज्यादा बातों में आ रहा है लोगों की, स्पेशली डार्क वेब के अंदर। तो इसके अंदर डार्क वेब से ये रिलेशन है कि जितने भी डार्क वेब के यूजर्स हैं वो यहाँ पर आके एक तरह से ब्रेन रॉट कंटेंट, पोस्ट और वो सब चीजें देखते हैं जिसके अंदर वो इलीगल चीजें भी डालने लग गए। अब तुम समझ जाओ इलीगल चीजें क्या होती है, सीपी एंड ऑल दैट, जो कि मैं चीज बताना नहीं चाहता क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग होती है, बट ये सारी चीजें प्रमोट हो रही है आजकल 8chan के अंदर। एंड जहां भी तुम सर्च करोगे तो इसकी वेबसाइट भी मिल जाएगी तुम्हें, बट इसके अंदर ऐसा कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसकी एक रेप्लिकेटेड कॉपी डार्क वेब के अंदर बन चुकी है जिसके अंदर ओनर सेम नहीं है, बट किसी बंदे ने इंस्पायर होकर वहां पर खोल दिया। एंड ऐसी वेबसाइट्स बहुत सारी डार्क वेब पे अवेलेबल रहती है, आई नो, बट इससे इंस्पायर होकर अगर वो एक और प्लेटफॉर्म खोल रहा है, ये एक तरह से इंस्पायर हुआ था 4chan से, बट इसके अंदर बहुत ज्यादा ओपनली ट्रोलिंग होती थी हर रिलीजन, हर चीज के बारे में। ज्यादातर गोरे लोग ही करते थे ये सब चीजें, बोलने की जरूरत नहीं है इस चीज को, बट मेरे को बोलना जरूरी नहीं लगता था इस चीज के बारे में। बट मुझे लगा कि रिसेंटली इसके बारे में ज्यादा बात हो रही है एंड डार्क वेब के अंदर ये सारी चीजें चल रही है, तो फिर मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना लेनी चाहिए। तो देखो, फ्रीडम इंटरनेट के अंदर सही है, बट इसके अंदर जो चीज हो रही है ना वो बहुत ज्यादा गलत हो रही है मेरे हिसाब से। तो उल्टी सीधी वीडियोस का एक तरह से प्रमोशन होना है, जितनी भी वन गर्ल वो सब चीजें वीडियोस आती है वो सारी इधर से ही आती है। मतलब जितनी भी सरफेस वेब के अंदर, टेलीग्राम के अंदर तुम अजीबोगरीब वीडियो देखते हो तो 8chan का कहीं ना कहीं उसके अंदर हाथ रहता है। तो फिर ये एक तरह से मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि गलत चीजें प्रमोट हो रही है लोगों में। एंड ऑब्वियसली डार्क वेब एक खतरनाक जगह है, बट सरफेस वेब के अंदर ये सारी चीजें आना ही मतलब डरावनी चीज लगती है मुझे एक तरह से, क्योंकि लोगों का माइंडसेट चेंज होगा बहुत जल्दी। क्योंकि नॉर्मल लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं डेली लाइफ में, उनके साथ ये सब चीजें दिखना, उन सभी के सामने कंटेंट आना एंड एक तरह से नॉर्मल हो चुका है। रील के अंदर भी सब कंटेंट आना, शॉर्ट्स में भी आ जाता है कभी कभार, तो वो सब चीजें मतलब देख के ही बहुत डर लगता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब वैसा फियर वाला डर लगता है, बट ये कि आगे फ्यूचर जनरेशन को सिर्फ यही चीजें ब्रेन रॉट कंटेंट दिख रहा है जिसकी वजह से उन लोगों का दिमाग बिल्कुल ही खराब हो चुका है। सो वही है, बस अपने फ्यूचर को अगर तुम्हें ध्यान में रखना है तो इन सब चीजों से दूर रहो। बट 8chan एक खतरनाक जगह थी जिसकी रेप्लिकेटेड कॉपी अब डार्क वेब के अंदर आ चुकी है, मतलब एग्जैक्टली 11 से 12 साल बाद आई है, बट उसके बावजूद भी ये सब चीजें आज तक चल रही है। डार्क वेब पे ये सब चीजें मिलना बहुत नॉर्मल है, बट इस चीज को प्रमोट करके कम्युनिटी बनाना जिसके अंदर एक नॉर्मल आदमी भी इन्वॉल्व हो जाए, मतलब एक सरफेस वेब का, क्योंकि ऑब्वियसली डार्क वेब के अंदर वैसे लोग नहीं रहते जो कि सरफेस वेब में रहते हैं, काफी डिफरेंस रहता है। एंड डार्क वेब वालों को ज्यादा नॉलेज होती है इन सब चीजों की, क्योंकि ज्यादातर लोग वहाँ के कोडर्स, हैकर्स और क्रिमिनल्स ही रहते हैं। अब क्रिमिनल्स को नॉलेज रहती है या नहीं वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप के क्रिमिनल है वो, बट कहीं ना कहीं कुछ चीजों पे गलत इंपैक्ट पड़ता है एंड लोगों के दिमाग बिल्कुल ही फॉल्स माइंडसेट में चले जाते हैं एंड वो ऐसी ऐसी चीजें देखने लग जाते हैं।
मतलब दिमाग ही खराब हो जाता है। बट अगर तुम जानते हो 4chan को तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि कितने सारे लोग जानते हैं 4chan को। तो उसकी डिट्टो कॉपी बन चुकी है ये, बट इसके अंदर एक्सट्रीम कंटेंट है, अनसेंसर्ड मर्डर और गोर तुम्हें आराम से दिख जाएगा इसमें। तो फिर आई प्रेफर यू टू नॉट गो देयर। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को विद द बेल नोटिफिकेशन ऑन। कमेंट करना कि तुम और क्या क्या टॉपिक्स चाहते हो, कुछ वीडियोस पे काम चल रहा है अभी भी, तो लेट मी नो कि और क्या क्या चाहते हो तुम। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।